तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी 1968 के मिल वैली शहर की है और इस टाइम पे अमेरिका में वियतनाम वॉर की चर्चा चारों तरफ थी। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में सबसे आगे थे और ये वक्त हैलोवीन फेस्टिवल का था। हैलोवीन की रात एक स्टेला नामक लड़की अपने दोस्त ऑगी और चक के साथ कैंडीज कलेक्ट करने जाती है और मोस्टली ये इनकी लास्ट हैलोवीन थी बिकॉज दे आर ग्रोन अप्स नाउ। मीनवाइल शहर में एक टॉमी मिलनर नाम का बंदा भी था जो कि एक बुली था और टॉमी चक की बहन रूथ को डेट कर रहा था। तो हैलोवीन की रात टॉमी अपनी कार चलाते हुए चक की कैंडीज वाली बैग छीन लेता है, लेकिन दोस्तों ये चक का एक ट्रैप था क्योंकि चक ने इस बैग के अंदर मलमूत्र डाल दिया था। दिस वॉज क्वाइट डिस्गस्टिंग फॉर टॉमी और हड़बड़ी में वो अपनी कार की बैलेंस खो देता है। ऐसा होते ही चक, ऑगी और स्टेला टॉमी की कार पे गंदी चीज़ें फेंकने लगते हैं और टॉमी के बाहर आते ही ये तीनों वहाँ से भागते हैं। टॉमी अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लिए इनका पीछा करता है और ये तीनों ड्राइव इन में एक अनजान बंदे की कार में छिप जाते हैं। इस अनजान बंदे का नाम रेमॉन था जो कि एक ड्राफ्टर था और रेमॉन इन लोगों को टॉमी से बचाता है। अब आप में से जिन लोगों को ड्राफ्टर का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 1940 से 1973 के बीच अमेरिका में ढेर सारे वॉर कैजुअलिटीज़ हुआ करते थे और उनकी पोजीशंस को फिल करने के लिए कुछ बंदों को चुना जाता था जिन्हें हम ड्राफ्टर बोलते थे। ड्राफ्टर्स के लिए मिलिट्री में सर्व करना कंपलसरी होता था एंड इट वाज मोस्टली अगेंस्ट देयर विल। कमिंग बैक टू द स्टोरी, रेमॉन स्टेला को काइंड ऑफ पसंद कर रहा था और उसकी चक और ऑगी के साथ भी दोस्ती बढ़ रही थी। स्टेला सजेस्ट्स कि आज हैलोवीन पे ये चारों एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें कई साल पहले बेलोज फैमिली रहा करती थी। ये चारों फौरन ही रेमॉन की कार में इस हॉन्टेड हाउस तक पहुंचते हैं और स्टेला के जरिए हम व्यूअर्स बेलोज फैमिली की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान पाते हैं। स्टेला बताती है कि बेलोज फैमिली इस टाउन के वेरी फर्स्ट सेटलर्स में से थे और उनके आने के बाद ही ये प्लेस एक टाउन के रूप में विकसित हुई। लोगों के हिसाब से बेलोज फैमिली में एक सेरा नाम की लड़की थी जिसने कई बच्चों को मार डाला था। सेरा छोटे बच्चों को अपने कमरे की दीवार से स्केरी स्टोरीज सुनाया करती थी और फिर वो उन बच्चों को मारकर उनके खून से अपने बुक में कहानियां लिख लेती थी। शायद यही वजह थी कि बेलोज फैमिली के किसी भी फोटोग्राफ में सेरा नहीं थी क्योंकि ये परिवार सेरा को हमेशा एक खुफिया कमरे में बंद रखते थे। एनीवेज, रेमॉन इस हाउस की लॉक को पिक करता है और ये चारों इस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। घर के अंदर चक को अचानक से एक बूढ़ी औरत की घोस्ट दिखती है जिसके साथ एक कुत्ता था और अगले ही क्षण ये घोस्ट एकदम से गायब हो जाता है। चक को लगता है कि शायद उसे कुछ रैंडम विजन आई होगी और वो इसे इग्नोर करता है। मीनवाइल स्टेला को इस हाउस में एक सीक्रेट रूम मिल जाती है जो कि सीधा घर के बेसमेंट से कनेक्ट होती थी और मोस्टली ये कमरा सेरा का हुआ करता था। इस कमरे में स्टेला को सेरा की स्केरी स्टोरीज वाली बुक मिल जाती है जिसमें कुछ स्टोरीज लिखी थी और इस बुक में रेड इंक का इस्तेमाल किया गया था जो कि मोस्टली सेरा के विक्टिम्स का खून था। ये चारों डिसाइड करते हैं कि वो इस हॉन्टेड हाउस से बाहर जाएंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त इस घर में टॉमी आ जाता है जो कि इन्हें सेरा के कमरे में लॉक कर देता है। टॉमी इन चारों के साथ साथ चक की बहन रुथ को भी यहाँ लॉक कर देता है क्योंकि वो टॉमी से इन्हें आज़ाद करने को बोल रही थी। अब इस हॉन्टेड हाउस में 5 लोग स्टक थे, लेकिन अचानक हम भी उसे एक काला साया को यहाँ आते देखते हैं जो कि दरवाजे को अनलॉक करके इन बच्चों को आज़ाद कर देता है। ये काला साया शायद सेरा का है और मूवी में जब भी सेरा अपने पावर्स का यूज़ करेगी तो हमें इस काले साये की झलक देखने को मिलती है। एनीवेज, ये बच्चे फौरन ही हॉन्टेड हाउस के बाहर आते हैं, लेकिन दोस्तों टॉमी ने रेमॉन की कार को भी वैंडलाइज कर दिया था जिस वजह से ही वो स्टक। स्टेला रेमॉन को अपने घर में रहने के लिए जगह देती है और वो रात को स्केरी स्टोरीज वाली बुक पढ़ना शुरू करती है। इस सीन में हम व्यूअर्स को ओरिजिनल बुक की कई स्टोरीज की रेफरेंसेस मिलती है और सेरा के बुक की कई पेजेस ब्लैंक थी। तभी अचानक इस बुक में हैरोल्ड नाम की स्टोरी अपने आप ही लिखने लगती है और इस स्टोरी को भी रेड ब्लड में ही लिखा जा रहा था विच वॉज स्टिल वेट। हैरोल्ड स्टोरी में टॉमी मेन कैरेक्टर था और स्टेला को ऐसा फील होता है कि शायद ये स्टोरी उनके रियल लाइफ वाले टॉमी को पॉइंट आउट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम भी उस टॉमी को देखते हैं जो कि अपने कॉर्न फील्ड से होकर कुछ एग्स डिलीवर करने जा रहा था जब उसके फील्ड में रखा हैरोल्ड नामक स्केयर क्रो काइंड ऑफ जिंदा हो जाता है। टॉमी हमेशा इस स्केयर क्रो को बेसबॉल बैट या फिर बियर बॉटल से मारता था, लेकिन आज ये स्केयर क्रो टॉमी का पीछा करते हुए उसके शरीर में एक पिचफोर्क घुसा देता है। हैरोल्ड के ऐसा करते ही टॉमी अपने मुंह से घास फूस की उल्टी करता है और फाइनली टॉमी खुद एक स्केयर क्रो में तब्दील हो जाता है।
जाता है। नाउ सरप्राइजिंगली स्केरी स्टोरीज वाली बुक में भी टॉमी को लेके सेम स्टोरी लिखी गई थी, विच मीन्स कि इस किताब में जो कोई नई स्टोरी अपने आप लिखती है वो रियल लाइफ में सच हो जाती है। तो नेक्स्ट डे स्टेला रैमॉन के साथ टॉमी को ढूंढने की कोशिश करती है और इन्हें टॉमी के कपड़ों में एक स्केयरक्रो दिखता है। स्टेला वाज श्योर कि बुक में लिखी स्टोरी सच हो रही है, लेकिन रैमॉन इस बात को मजाक में लेता है। रैमॉन का ये भी कहना था कि पिछली रात टॉमी इन बच्चों के साथ झगड़ा किया था और आज सुबह से वो गायब है। सो अगर पुलिस को ये सारी बातें पता चली तो वो रैमॉन को ही पकड़ेंगे। तो थोड़ी देर बाद स्टेला और रैमॉन नोटिस करते हैं कि इस बुक में एक नई स्टोरी अपने आप ही लिख रही थी जिसका टाइटल था द बिग डो, और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ऑगी था। जी हाँ दोस्तों, सेरा का अगला शिकार स्टेला का फ्रेंड ऑगी होने वाला था और यहाँ सीन चेंज होकर ऑगी पे फोकस करती है। ऑगी अपने घर में था और उसे जोड़ों की भूख लगी थी, इसलिए वो फ्रिज चेक करता है और उसे एक पॉट ऑफ स्ट्यू मिलता है। इस पॉट में किसी तरह की सूप बनी थी और ऑगी सूप को टेस्ट करने लगता है। ठीक उसी वक्त ऑगी को स्टेला और रैमॉन का ट्रांसपॉन्डर पे कॉल आता है और ये लोग उसे सूप पीने से मना करते हैं। स्टेला बताती है कि द बिग डो कहानी के हिसाब से ऑगी को इस सूप में किसी लाश की पैर के अंगूठे मिलेंगे और वो लाश अपना अंगूठा लेने ऑगी के पास वापस आएगी। ऑगी को स्टेला की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी और वो इस सूप में से सचमुच एक कटा हुआ अंगूठा काइंड ऑफ खाता है। सून ऑगी रियलाइजेस कि वो शायद किसी का बॉडी पार्ट खा रहा है और हड़बड़ी में वो पूरा सूप ज़मीन पे गिरा देता है। इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि सूप में ना केवल अंगूठा बल्कि आई बॉल्स, ईयर्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मौजूद थे, विच वॉज रियली डिस्गस्टिंग। तभी अचानक ऑगी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि वेयर इज़ माई टो बोलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। ये आवाज़ एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर निकाल रही थी जो कि जिंदा लाश की तरह थी और इस मॉन्स्टर की एक टो मिसिंग थी। ऑगी इस मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने बेड के नीचे छिप जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर ऑगी को वहाँ से खींचते हुए गायब कर देती है। इस सीन के ठीक बाद स्टेला और रैमॉन ऑगी के घर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ ऑगी के नाखून के निशान दिखते हैं। स्टेला का कहना था कि ये बुक उन चीज़ों को रियल लाइफ में लाती है जिससे एक इंसान सबसे ज़्यादा डरता है। लाइक टॉमी को हैरोल्ड स्केयरक्रो से डर लगता होगा और ऑगी को बचपन में सुनाई गई द बिग डो वाली कहानी से सबसे ज़्यादा डर लगता था। बहुत ही जल्दी ये किताब इन सबको मार डालेगी और इससे बचने के लिए सेरा इस बुक को डिस्ट्रॉय करने की सोचती है। ये किताब ना तो फट रही थी ना ही जल पा रही थी और जब स्टेला ने इसे कहीं और डंप किया तो ये किताब वापस से अपने आप ही उसके घर पे थी। इन सीन्स के दौरान स्टेला ये सारी बातें चक और रुथ को भी बताती है, लेकिन रुथ को इनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। तो इस इविल एंटिटी से लड़ने के लिए स्टेला, रैमॉन और चक डिसाइड करते हैं कि वो लोग सेरा के पास्ट के बारे में पता करेंगे, जिससे शायद उन्हें कुछ क्लूज मिले। इसलिए ये लोग लाइब्रेरी जाते हैं जहां उन्हें सेरा के बारे में कुछ नई बातें पता चलती है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह में लिखा था कि बेलोज फैमिली 1800s में इस टाउन में सेटल हुए थे और ये पूरी परिवार इंडस्ट्रियलिस्ट थी। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे इस परिवार के लोग अपने आप ही गायब होने लगे थे और इन सब के पीछे सेरा का हाथ था। सेरा को बिलोज हाउस में काम कर रहे नौकरों ने ब्लैक मैजिक वगैरह सिखा दिया था और सेरा इसका इस्तेमाल अपने परिवार वालों पे करने लगी। सेरा शायद मेंटली भी डिसेबल्ड थी, जिस वजह से उसे साइकियाट्रिक वार्ड में रखा गया था और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट उसका भाई ही कर रहा था। अब दोस्तों, जब ये तीनों सेरा के पास्ट को लेकर रिसर्च कर रहे होते हैं तो स्केरी स्टोरीज वाली बुक में अपने आप ही एक और स्टोरी लिखती है जिसका नाम था द रेड स्पॉट। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर चक की बहन रुथ थी और ये तीनों फौरन ही रुथ को बचाने स्कूल में जाते हैं। नाउ कमिंग टू रुथ, हैलोवीन की रात रुथ को एक स्पाइडर ने चीक्स पे काट लिया था और तब से उसके चीक्स वाले घाव बड़े ही होते जा रहे थे। रुथ की आज स्कूल में एक म्यूजिकल नाइट परफॉर्मेंस थी और वो अपने चेहरे पे एक बड़े से बॉयल के साथ स्टेज पे नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो वॉशरूम जाकर इस बॉयल को फोड़ डालने की सोचती है। रुथ नोटिसेस कि उसके स्किन के अंदर कुछ तो मूव हो रहा था और उसके बॉयल के अंदर से एक स्पाइडर की लेग बाहर आती है। तभी अचानक ये बॉयल एकदम से फट जाता है और इसके अंदर से ढेर सारे स्पाइडर्स बाहर निकलने लगते हैं।
एन वक्त पे स्टेला, चक और रैमोन यहाँ आ जाते हैं और ये लोग रुथ को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों इस इवेंट से रुथ एकदम ट्रॉमेटाइज हो गई थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तो इसके बाद स्टेला और फ्रेंड्स एक लुलू नाम की एल्डरली औरत से मिलने जाते हैं, जो कि सेरा के टाइम पे बिलोज हाउस में एज ए सर्वेंट काम किया करती थी। लुलू बताती है कि उन्होंने सेरा को कोई ब्लैक मैजिक नहीं सिखाया था, बल्कि सेरा ये सब प्योर रेज की वजह से कर पा रही थी। सेरा की फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी ड्यू टू हर मेंटल इशू, एंड शायद इसीलिए सेरा के अंदर काफ़ी गुस्सा था। यहाँ से ये तीनों बच्चे उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कई सालों पहले सेरा एडमिटेड थी, और यहाँ पे ये लोग सेरा के ओल्ड रिकॉर्ड्स को चेक करने की सोचते हैं। रिकॉर्ड रूम की तरफ जाने के लिए परमिशंस की ज़रूरत थी, लेकिन ये बच्चे छिपते छिपाते रेड रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ ओल्ड रिकॉर्ड्स रखे होते हैं। रेड रूम का फुल फॉर्म था रिकॉर्ड्स एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट, और चक इस रूम में जाने से मना करता है। चक का कहना था कि जब से वो बेलोज हाउस को विजिट किया है तब से उसे हमेशा एक सपना आता है, और उस सपने में एक पेल लेडी उसे रेड रूम में जाने से मना करती है। इसलिए वो डोर के बाहर ही रुकेगा और स्टेला रैमोन के साथ उस रूम में जाकर सेरा की फाइल्स वगैरह चेक कर सकती है। नाउ दिस वॉज अ मिस्टेक, क्योंकि जैसे ही चक अकेला होता है इस हॉस्पिटल की अलार्म्स बज उठती है, जिस वजह से पूरे हॉस्पिटल में रेड लाइट जलने लगते हैं। द एंटायर हॉस्पिटल वॉज लाइक ए जायंट रेड रूम, और चक पेल लेडी को अपनी तरफ डिफरेंट डायरेक्शन से आते देखता है। ये पेल लेडी इस चक को अपने शिकंजे में लेती है, जिससे चक उसके शरीर के अंदर समा के गायब हो जाता है। मीनवाइल स्टेला और रैमोन रिकॉर्ड्स वाले रूम में सेरा के बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें यहाँ एक सिलेंड्रिकल रिकॉर्ड मिलता है। इसे प्ले करने पे इन दोनों को कुछ ऐसी बातें पता चलती है विच वॉज शॉकिंग। इस रिकॉर्ड में सेरा और उसके डॉक्टर भाई की कॉन्वर्सेशंस थी, जिसमें सेरा का भाई उसे शॉक दे के ज़बरदस्ती ये बोलने को कह रहा था कि सेरा ने बच्चों को मारा है। सेरा बार बार बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि वो बच्चे इसीलिए मारे गए क्योंकि बेलोज फैमिली की फैक्ट्रीज ने शहर के वाटर सप्लाई में मर्क्यूरी डंप किया था, और उस पानी को पीने की वजह से ही बच्चे बीमार होकर मारे गए। सेरा का भाई बार बार उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, जिस वजह से फाइनली सेरा एक झूठ को कबूल लेती है, विच वॉज कि उसने बच्चों को ब्लैक मैजिक से मारा है। अब आई नो यहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं आपको क्लियरली एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। बेलोज फैमिली एक बहुत ही रिच फैमिली थी, जिनके पास पेपर मिल्स और ना जाने कितने फैक्ट्रीज वगैरह थे। इन मिल्स का वेस्ट प्रोडक्ट मर्क्यूरी था, और इस परिवार ने मर्क्यूरी वेस्ट को शहर के वाटर सप्लाई में डंप कर दिया। इस पानी को पीकर शहर के कई बच्चे मारे गए, और अपनी क्राइम को छुपाने के लिए इन लोगों ने अपनी ही फैमिली मेम्बर सेरा को फंसा दिया। बेलोज फैमिली ने झूठी बातें फैलाई कि सेरा ब्लैक मैजिक वगैरह करती है और उसी ने शहर के बच्चों को मारा है। इन्होंने सेरा को पागल भी डिक्लेयर कर दिया, और सेरा का भाई उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ज़बरदस्ती ये कबूल करवाया कि उसने ही बच्चों को मारा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। सेरा तो शहर के बाकी लोगों को अपने परिवार के काले करतूतों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जल्दी सेरा मारी गई, और मरने के बाद वो एक स्पिरिट के रूप में हमारी दुनिया में आ गई। सेरा के स्पिरिट ने ही बेलोज फैमिली के हर एक मेंबर को मार डाला, जिस वजह से बेलोज हाउस खाली और हॉन्टेड हो गया। उसने अपने परिवार वालों को भी स्केरी स्टोरीज की मदद से ही मारा था, फॉर एग्जाम्पल द कैट स्पॉ, द एटिक, द वेंडिगो इत्यादि। और इन स्टोरीज को आप स्केरी स्टोरीज की नॉवेल्स में पढ़ सकते हैं। एनीवे, सेरा की सच्ची स्टोरी जानने के बाद स्टेला रियलाइज़ करती है कि बुक में एक नई स्टोरी लिख रही है जिसका टाइटल था द पेल लेडी, और ये चक वाली स्टोरी थी। ये दोनों चक को ढूंढने जाते हैं, लेकिन इन्हें हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में चक का सिर्फ एक पेन गिरा मिलता है। उसी वक्त हॉस्पिटल स्टाफ भी इन बच्चों को पकड़ लेते हैं, और वो लोग इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस सेल में रैमोन बताता है कि उसे सबसे ज़्यादा डर एक जैंगली मैन की स्टोरी से लगता है, और इस स्टोरी को रैमोन के भाई ने उसे सुनाया था। रैमोन का भाई वियतनाम वॉर में लड़ने गया था, लेकिन वहाँ वो मारा गया और उसकी बॉडी को कई टुकड़ों में वापस भेजा गया था। इसके बाद रैमोन को एज ए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट किया गया, लेकिन रैमोन इस ड्राफ्ट को डॉज करते हुए भागता फिर रहा था बिकॉज ही वाज स्कैर्ड। ठीक उसी वक्त पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि स्केरी स्टोरीज वाली बुक में एक नई स्टोरी अपने आप ही लिख रही थी, और पुलिस स्टेशन के फायर प्लेस से कई ह्यूमन बॉडी पार्ट्स गिरने लगते हैं। ये पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं, और हम व्यूअर्स अपने सामने जैंगली मैन को देख पाते हैं, जो कि अजीब तरह से मीट आई डर्टी वॉकर बोल रहा था।
पुलिस जैंगली मैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैंगली मैन पुलिस ऑफिसर को मारते हुए रैमोन की तरफ बढ़ता है। स्टेला किसी तरह ऑफिसर की चाबी लेकर सेल से आज़ाद होती है और वो रैमोन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। रैमोन पुलिस कार लेकर जैंगली मैन को डिस्ट्रैक्ट करता है और स्टेला फिर से बेलोज के हॉन्टेड हाउस में जाती है ताकि वो सेरा के स्पिरिट से बातें कर सके। स्टेला के इस हाउस में आते ही ये घर काइंड ऑफ पास्ट में चली जाती है, जहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल था और स्केरी स्टोरीज वाली बुक में द हॉन्टेड हाउस स्टोरी अपने आप ही लिखने लगती है, जिसकी मेन कैरेक्टर स्टेला थी। स्टेला रियलाइजेस कि वो उस टाइम में आ गई है जब सेरा इस घर में रहती थी। इनफैक्ट यहाँ रह रहे लोग स्टेला को ही सेरा समझ रहे थे। बेलोज फैमिली के लोग स्टेला को खींचकर बेसमेंट वाले कमरे में बंद कर देते हैं और यहाँ स्टेला को सेरा की स्पिरिट दिखती है। स्टेला सेरा के स्पिरिट को बोलती है कि उसे सेरा की सच्ची कहानी पता चल चुकी है और वो पूरे दुनिया को ये कहानी बताएगी। सेरा की स्पिरिट स्टेला को एक पेन से उसकी कहानी लिखने को बोलती है और इस पेन की इंक स्टेला की खून होनी चाहिए थी। स्टेला अपने खून से सेरा की कहानी इस बुक में लिखती है और ऐसा होते ही सेरा के स्पिरिट चिल्लाते हुए गायब हो जाती है, विच सजेस्ट्स कि उसे मुक्ति मिल गई है। दूसरी तरफ रैमोन जैंगली मैन से बचते हुए बेलोज हाउस पहुंच गया था और इससे पहले जैंगली मैन रैमोन को यहाँ मार पाता, सेरा के स्पिरिट को मुक्ति मिल गई और जैंगली मैन भी अपने आप ही गायब हो गया। इसके नेक्स्ट सीन में हम स्टेला को सेरा की स्टोरी को पब्लिश करते देख पाते हैं, जिससे पूरे शहर को सच्चाई का पता चल जाता है। रैमोन भी अपनी फियर को ओवरकम करते हुए अपनी कंट्री को सर्व करने जाता है और स्टेला उसे एक लेटर भी देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम स्टेला को अपने डैड के साथ एक कार में देखते हैं, जहां वो उस बुक के जरिए अपने दोस्तों को वापस लाने के बारे में सोच रही थी। कार के बैक सीट पे रुथ भी बैठी थी, हु वाज ऑल फाइन, एंड दिस सजेस्ट्स कि ये दोनों मिलकर कुछ तो प्लान ज़रूर कर रहे हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।